जी आप बेबी जी शिवानी जी की दोस्त है ना, वो है आपके साथ? लिखने वाले ने क्या लिख डाले, खुशियों के पैरों में हम के छाले, ऐसे ही जी लेंगे, समझौता कर लेंगे हम मजबूरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे यो 20,000 47,500 47,500। तुम यहाँ? घड़ी खम्मा मैडम जी, घड़ी खम्मा। तुम यहाँ क्या करने हैं? क्या काम है? वो कहाँ है कि अठे से जा रही हो तो मैंने सोचा बीबी से मिलता चढ़ू। शिवानी से? लगता है नशा कर करके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तभी तो शिवानी तुम्हारे घर पे है और तुम उसे मिलने के लिए यहां पर आ गए। लेकिन कल रात में बेबी जी तो अठे आई थी ना, रघु ने तो बेबी जी को खुद यहाँ छोड़ के गयो। तो बकवास बंद करो अपनी। ना शिवानी यहां पे आई और ना ही रघु, और ना ही उन दोनों को यहां पे आने की कोई जरूरत है। लेकिन रघु ने तो झूठ बोला होगा तुमसे। अब यहां से चलते बनो, नहीं तो थक्के मारने के लिए गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। ज्यादा ताव दिखाने की जरूरत कोनी जसवंत राणा। मैं अठे भी कोनी मांगने आया हूं, अपनी हक का पीसा लेने आया हूं जो मैंने बेबी जी पर खर्च किया है। यो रहा हिसाब किताब, ये लो। और हां, राणा जी की संपत्ति पर जितो हक थारो है, उतो हक हमारी बहू को भी है। और एक ससुर होने के नाते मैं अपनी बहू के हक का पैसा कभी भी मांग सकता हूं थारे से। ला हमारा पैसा दो। ओ, तो आप हक जताने आए? पर अफसोस, अब शिवानी का इस घर में कुछ भी नहीं है। वो कंगाल हो चुकी है। कंगाल बहू के कंगाल ससुर, हिसाब उसे देना। समझ में नहीं आता तो मैं समझा देती हूँ। दादाजी ने शिवानी को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, क्योंकि उसने तुम्हारे बेटे से शादी कर ली है। अब ना तो उसका दादाजी की जायदाद पर कोई हक है और ना ही इस हवेली पर। तुम्हारी बहू तुम्हारी तरह सड़कों पर आ गई है। अच्छा है, ऊंच नीच का भेदभाव आपस में ही हो गया। ये झूठ बोल रहे हो।
राणा जी अब बेबी जी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दें, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। मारे को अच्छी तरह मालूम है, ये दोनों मिलकर मारे को बेवकूफ बना रहे हो ताकि तुम लोगों को मारे को पैसा न देना पड़े। हाँ? लेकिन जसवंत राणा, यो बात अच्छी तरह याद रख लेना, मैंने भी कच्ची गुड़िया पुणी खेली है। ए बाबूराम, 1 मिनट। ये लो, खुद ही देख लो। तुम क्या पढ़ोगे, अनपढ़ गवार? मैं ही बता देती हूं। इस विल के मुताबिक दादाजी ने शिवानी को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है और सब कुछ मेरे और जैस के नाम कर दिया। अब शिवानी का इस जायदाद पर कोई हक नहीं रहा। सारी होशियारी धरी की धरी रहेगी बाबूराम। अब तुम्हें मालूम पड़ा कि धोखा हमने नहीं बल्कि शिवानी ने तुम लोगों को दिया है। इतने दिनों तक तुम लोगों ने उसको अपने सर पर बिठाया, उसका ख्याल रखा, लेकिन उसने सारी असलियत तुम लोगों से छिपाई। बहुत बुरा हुआ बाबूराम तुम्हारे साथ। ऐसा कुछ हो तो रघु मारे को जरूर बताता। शिवानी और रघु, उन दोनों ने मिलकर तुम्हारी पूरी फैमिली को अंधेरे में रखा है, और खासकर तुम्हारा अपना बेटा रघु, उसने तो तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सारे सवालों के जवाब मिल गए ना? चलो दफा हो जाओ यहां से, और दोबारा इस हवेली में मुड़कर देखने की हिम्मत मत करना, वरना सलाखों के पीछे डलवा दूंगी। जाइए यहां से। रुको, जो ये कली के ठेले से फ्रूट्स लेकर आए उसे साथ में लेके जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। उठाओ इन्हें। बड़ा आया था पैसों की लिस्ट लेकर, ऐसी खातिरदारी की है कि इस जन्म में दोबारा इस हवेली में मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। स्टूपिड बाबूराम। नहीं महिमा, मुझे दाल में कुछ काला लगा। पहले उन दोनों ने पूरी फैमिली से झूठ बोला और अब शिवानी मानी। मानी तो कहां गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि रघु और शिवानी मिलकर कुछ प्लान बना रहे हैं? शिवानी, तू इतनी अपसेट क्यों है? मेघना, मेघना, हमें लगता है कि आंटी को हमारे यहाँ होने से कुछ प्रॉब्लम है। मेघना, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो, इसलिए हम सोच रहे थे कि हम यहां से चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है शिवानी, तू
बिना किसी बात के परेशान हो रही है। और किसने कहा कि तेरे यहाँ रहने से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है? तो मम्मा को जानती है ना, उनकी आदत है ताने मारना, और अब तो हॉबी बन चुकी है। तू बचपन से बड़ी ही हुई उनके ताने सुन सुनकर, और तूने एक दिन में ही हथियार डाल दिए। सुन, तेरे यहाँ रहने से किसी की लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही, समझी? कहीं नहीं जा रही हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। बाय। शिवानी, जरा दरवाजा खोलना। जी आंटी। लगता है सारे नौकर आज बिजी हैं। कोई बात नहीं आंटी, हम देख लेंगे। और वैसे भी अगर तुम काम करती रहोगी तो तुम्हारी काम करने की आदत नहीं छूटेगी। सुनो, कोई अगर चंदा मांगने आना तो उसे वहीं से दफा कर देना। जी आंटी। रुको, तुम देखो वहां कौन है, मैं देखती हूँ क्या हुआ। जी। क्या हुआ? जी पन्ना दई। फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन बेबी जी की फ्रेंड्स के ही पता कर रहा हूँ। जी, जैसे ही पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। शिवानी, शिवानी, हुआ क्या? बेटा, बेटा, रघु यहाँ आया है। रघु यहाँ? बेटा, वो बाहर ही खड़ा है। हम उससे मिलना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि उसे पता चले कि हम यहाँ पर हैं। तो प्लीज कुछ कर देना, प्लीज। तू जाके दरवाजा खोल, लेकिन उसे बताना मत कि हम यहाँ पर हैं। ठीक है? प्लीज मेघना, प्लीज। हाँ जी, कहिए। बेबी जी, मेरा मतलब शिवानी जी आपकी दोस्त है ना? वो है आपके साथ? जी नहीं, वो यहाँ नहीं। तो देखिए, शिवानी जी बिना किसी को बताए घर से नहीं चली गई। क्या आपकी उनसे कोई बात हुई? उनका कोई फोन आया? मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। जी, अगर आपका कोई कांटेक्ट या आपकी किसी भी तरह उनसे बात हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं उनकी बाकी फ्रेंड्स के यहाँ भी होके आया हूँ, लेकिन किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए मुझे लगा शायद वो आपके पास हो। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जी, ये मेरा नंबर है। आपको कुछ पता चले तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक।
मैं सच बताऊं तो उसको तेरी बहुत फिक्र है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, कल तक तो इतनी परेशान थी उसे ये बताने के लिए सिर्फ कि तेरी तबीयत ठीक है, और आज तूने मुझे खुद उसे झूठ बोलने के लिए बोला। मेघना, फोन पे बात करना अलग बात होती है, लेकिन अगर हम अभी इसी वक्त उससे मिलते तो वो कुछ भी करके कैसे भी हमें मना लेता और अपने साथ अपने घर ले जाता। और हम उसके लिए और उसके परिवार वालों के लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी करना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। बस इसीलिए हम उससे नहीं मिले। आप उस बेबी जी की निशानी, बेबी जी की एक भी निशानी मैं अब इस घर में नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। क्या घटिया हरकत कर रहे हैं? घटिया हरकत मैंने नहीं की है, घटिया हरकत तूने की है, बेबी जी के साथ मिलकर की है, विश्वासघात किया है तूने, धोखा दिया है तूने हम सबको। यो काई बातें कर रहे हो थे? काई धोखा दियो इसने? अरे यो सामने खड़ा है, पूछना। जिस बेबी जी को हम सब ने अपने सर पर बिठाकर रखा था, काहे किया उसने? चुपके से निकल लिया ठेसे। और यो साहबजादा, अरे मालूम है इसने कितना बड़ो सच छुपा रखा है। कौन सा सच हाइडिंग किया रघु भैया ने? अरे यो सच कि राणा जी ने बेबी जी को अपनी जायदाद और हवेली से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया है। अरे बेबी जी हवेली को नहीं गई, अरे उसके भाई भाभी ने बेबी जी को हमेशा हमेशा के लिए हवेली से बाहर निकाल दिया है। रघु भैया, बापू जो कह रहे हैं वो सच है क्या? रघु भैया, आप विवेक जी के क्वेश्चनिंग का आंसरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? बापू ने जो भी कहा है वो सच है। सुन लिया हमने। बेबी जी पर इतने दिनों तक जो भी खर्चा किया वो तो गयो पानी में, और थाने एक झूठ की वजह से हवेली में हमारी जो बेइज्जती हुई सो हड़ाक। और हवेली में महिमा मैडम ने हमारे साथ काई काई किया, थाने को मालूम है? मारे को बड़ी इधर से निकल जाओ, नहीं तो सड़कों के पीछे पहुंचा दूंगी। इतने बेइज्जती की। हमारी समझ में एक बात कौन आ रही है कि बेबी जी बिना बताए अट्ठे से चली गई, तो उसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? जमीन जायदाद को मामला उनको घर को मामला, और जो बेबी जी अट्ठे रही है तो काय बुरू मालिक साने कितना कुछ किया है हमारे परिवार के वास्ते। या बावड़ी, तू अपना घर संभाल, घनी बड़ी बड़ी बातें करके हमारे को ज्ञान देने की जरूरत कौन है? अपने छोरी की गलती थारे को समझ में नहीं आती है,
ये तो बड़ो सच छुपाने की जरूरत क्या थी? अरे यूं क्यों बताने लगे सच्चाई हम लोगों को? इनकी आंखों पर तो बेबी जी के नाम की पट्टी चढ़ी है ना। अगर बेबी जी ने इनसे इनकी जान भी मांगी ना तो राजी खुशी दे देंगे रघु भैया। क्यों रघु भैया, सच कह रही हूं ना मैं? हाँ बिल, बिल्कुल सच कह रही। कुछ भी करूंगा मैं बेबी जी के लिए, क्योंकि मालिक साहब को वचन दिया है मैंने। वादा किया उनसे कि मरते दम तक बेबी जी की हिफाजत करूंगा। इसलिए कुछ भी करूंगा बेबी जी के लिए।